Welcome to Rozgar Academy. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का रोजगार एकेडमी पे स्वागत है। दोस्तों, अपनी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट 10 कवर करेंगे, जो कि भारत की नदियों पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके सभी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स पे पूछे गए क्वेश्चंस होंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का शानदार सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तवा किसकी सहायक नदी है? आपको बताना है तवा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। ऑप्शंस हैं नर्मदा, तापी, महानदी और गोदावरी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नर्मदा। तो दोस्तों, तवा रिवर जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है, इसको याद रखिएगा। ओके दोस्तों, बात करते हैं ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी होती क्या है? जैसे कि मान लीजिए कोई बड़ी रिवर है, ठीक है, उसमें मिलने वाली अन्य प्रत्येक जो छोटी रिवर्स होती हैं, यानी जो उसको पानी ले लाकर दे रही हैं, यानी कोई भी ऐसी रिवर जो बड़ी रिवर फ्लो हो रही है उसमें आकर के कोई छोटी रिवर मिलती है, तो जो छोटी रिवर होती है उसको ट्रिब्यूटरी कहा जाता है, यानी कि उसको सहायक नदी कहा जाता है इस बड़ी रिवर के। ओके, यानी यहाँ पे अगर बात करें, नर्मदा क्या है? एक बड़ी रिवर है। इसमें तवा नाम की एक छोटी सी रिवर मिलती है आके, जिसे क्या कहा जाता है? सहायक नदी कहा जाता है। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये रहा मैप और आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है आपकी नर्मदा रिवर, जो कि कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। और इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तवा इसकी ट्रिब्यूटरी है, हमने बात कर ली। तवा जो है नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब अन्य रिवर्स की बात कर लेते हैं जो कि नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। एक तो हमने बात कर ली तवा, जो कि हमारे क्वेश्चन में था। अन्य जो रिवर्स हैं वो हो गई आपकी बुरनहर, हालोन, हिरान, बंजर, दूधी, शक्कर, कोलार, बरना, गंजल, बेड़ा, गोई और ओरसांग। तो ये सभी रिवर्स जो हैं ये आपकी नर्मदा रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज हैं, तो इनको याद रखिएगा। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। इस पे आपका क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछा जा चुका है और इस पे हमने अभी बात करी। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण के नदी के नाम से जानी जाती है? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वॉज इनिशियली नोन एज अरुण रिवर। ऑप्शंस हैं सोन, कोसी, चंबल, यमुना। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोसी। तो दोस्तों, कोसी रिवर जो है उसको शुरुआत में अरुण रिवर के नाम से जाना जाता है, उसके बाद इसका नाम कोसी कहलाता है। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे, ये आपकी कोसी रिवर है। ओके, ये ब्लू कलर में यहाँ पे मार्क है, वो आपकी कोसी रिवर है। ओके, जो कि गंगा रिवर से मिलती है आकर के, कहाँ पे? बिहार में, गंगा के बाईं ओर से। ओके, जैसे कि आपको पता होगा गंगा रिवर ऐसे फ्लो कर रही है। ओके, ये इसका दाहिना सिरा है और ये इसका बायां सिरा। तो कोसी रिवर जो है बाईं छोर से गंगा में मिलती है, कहाँ पे? बिहार में। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड सॉरो ऑफ ओडिशा। ऑप्शंस हैं महानदी, ब्रह्मणी, वैतरणी या फिर दामोदर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महानदी। तो दोस्तों, महानदी रिवर को ओडिशा का शोक कहा जाता है, यानी सॉरो ऑफ ओडिशा। क्यों कहा जाता है? हमने बात कर ली थी अपने पिछले लेक्चर में, क्योंकि ये यहाँ पे आपका फ्लड लेके आती है, जिसकी वजह से क्या होता है? एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक व्यवस्था जो है वहाँ की बिगड़ जाती है। ओके, तो महानदी ओडिशा की सौरो कहा जाता है। हमने दो अन्य रिवरों पे चर्चा की थी अपने पिछले लेक्चर में। एक तो हो गई थी कोसी रिवर। ओके, कोसी रिवर जो कि कहाँ का शोक है? बिहार का। और दूसरा हमने बात करी थी दामोदर रिवर,
जो कि आपका वेस्ट बंगाल का शोक बोला था, यानी सॉरो ऑफ वेस्ट बंगाल दामोदर रिवर। ओके, आई होप आप लोग सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा मैप और ये रही महानदी रिवर, जो कि उड़ीसा की सॉरो रिवर और शोक रिवर के नाम से जानी जाती है। ओके, आइए महानदी रिवर के बारे में कुछ और फैक्ट जानते हैं दोस्तों। महानदी रिवर की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ के रायपुर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। ओके, जो कि 851 किलोमीटर बहने के बाद कहाँ मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे मिल जाती है। ओके, इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं यानी जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन सी हैं, शिवनाथ, जोंक, हसदेव, मांड, इब, ओंग और तेल। तो ये सभी रिवर्स जो हैं महानदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, इनको याद रखिएगा, इस पे कई बार आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है। आपको बताना है जनापाव हिल्स सोर्स लोकेटेड नियर इंदौर इज, यानी कि यहाँ से निकलने वाली रिवर, यानी ये जो जनापाव हिल्स है यहाँ पे किस नदी का स्रोत है, आपको ये बताना है। ऑप्शंस हैं तापी नदी, चंबल नदी, माही नदी या फिर महानदी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंबल रिवर। तो दोस्तों चंबल नदी जो है वो आपकी जनापाव हिल से निकलती है, कहाँ पे, जो कि इंदौर यानी एमपी में स्थित है। ओके, आइए मैप में देख लेते हैं दोस्तों। आप लोग देख पा रहे हैं ये एमपी इंदौर, यहाँ पे जनापाव हिल्स लोकेटेड है, जहाँ से चंबल रिवर निकलती है और उसके बाद ये यमुना रिवर में मिल जाती है। यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन सी हो गई, चंबल रिवर। ओके, बात कर लेते हैं चंबल की ट्रिब्यूटरी। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे ये बानस रिवर। ओके, ये भी आपकी चंबल की ट्रिब्यूटरी है। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। द सॉल्ट रिवर ऑफ इंडिया इज नोन एज। तो आपको बताना है कौन सी नदी जो है सॉल्ट रिवर के नाम से जानी जाती है भारत में। ऑप्शंस हैं माही, लूनी, बनास या फिर साबरमती। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लूनी रिवर। तो दोस्तों लूनी रिवर जो है वो सॉल्ट ऑफ इंडिया यानी सॉल्ट रिवर ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए इसको मैप में देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपकी लूनी रिवर हो गई, जो कि सॉल्ट रिवर ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। बात कर लेते हैं इसका ओरिजिनेशन पॉइंट क्या है। दोस्तों ये इसका ओरिजिनेशन पॉइंट अरावली रेंज है, जो कि यहाँ पे वेस्टर्न स्लोप्स की तरफ ये बहती हुई आती है। ओके, उसके बाद साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होते हुए ये राजस्थान से होते हुए रन ऑफ कच्छ में मिल जाती है। तो इसको याद रखिएगा, ये कहाँ पे, रन ऑफ कच्छ में ये खत्म हो जाती है, एक दलदली एरिया बनाती है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। विच रिवर फॉर्म्स कपिलधारा फॉल्स नियर भेड़ाघाट। ऑप्शंस हैं नर्मदा, ताप्ती, गोकक या शरावती। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नर्मदा रिवर। तो दोस्तों याद रखिएगा नर्मदा रिवर जो है वो कपिलधारा फॉल्स बनाती है, यानी कि कपिलधारा जलप्रपात जो है वो नर्मदा रिवर बनाती है। कहाँ पे, बेड़ाघाट के पास, यानी बेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा रिवर बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारंद मुख का निर्माण करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स द एस्चुरी। तो आपको बताना है कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है। ऑप्शंस हैं राप्ती रिवर, महानदी, नर्मदा, स्वर्णरेखा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नर्मदा रिवर। तो दोस्तों नर्मदा रिवर जो है वो एस्चुरी बनाती है। तो याद रखिएगा जो मोस्टली वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स होती हैं, यानी कि जो वेस्टर्न घाट की तरफ आती हैं, वो सभी रिवर्स आपकी क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। और जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं, यानी कि
पूर्व की तरफ बहने वाली जो नदियां होती हैं वो आपकी डेल्टा बनाती हैं। ओके, तो इसको याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे ये नर्मदा रिवर होगी, उसके बाद इधर वेस्ट की तरफ यानी पश्चिम की तरफ बहने वाली तापी रिवर होगी, और यहाँ पे मांडवी रिवर। ये तीनों नदियाँ जो हैं एस्चुरी बनाती हैं, इसको याद रखिएगा। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री। ऑप्शंस हैं नर्मदा रिवर, कावेरी रिवर, कृष्णा रिवर या फिर गोदावरी। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नर्मदा रिवर। तो दोस्तों हमने अभी पढ़ा अपने पिछले क्वेश्चन में कि जो नर्मदा रिवर है वो क्या बनाती है, एक एस्चुरी बनाती है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे बाकी अन्य जो नदियाँ हैं यानी कावेरी, कृष्णा और गोदावरी, ये तीनों क्या हैं, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ओके, और नर्मदा जो है वो वेस्ट फ्लोइंग है यानी कि ये पश्चिम की ओर बहती है। ये बाकी तीनों ये नदियाँ ये वेस्ट यानी पूर्व की तरफ बहती हैं। तो इसकी वजह से ही इसमें दोनों में अंतर हो गया, और इसमें यही पूछा गया था निम्न तीन में से कौन सा एक भिन्न है, तो नर्मदा रिवर इनसे अलग हो गई। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म एस्चुरी। ऑप्शंस हैं नर्मदा, तापी, मांडवी या फिर महानदी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि महानदी। तो दोस्तों हमने अभी बात की थी मैप में कि नर्मदा, तापी और मांडवी ये तीनों नदियाँ आपकी कहाँ पे, ये आपकी वेस्ट यानी कि पश्चिम में बहने वाली नदियाँ हैं जो कि आपकी एस्चुरी बनाती हैं। ओके, और जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स यानी पूर्व की ओर बहने वाली हैं वो आपकी क्या डेल्टा बनाती हैं। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो हमने बात कर ली इधर जो आपकी यानी पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, और पश्चिम की ओर बहने वाली आपकी क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। अगर आपको ये पता हो जाए कौन सी नदी पूर्व की ओर बह रही और कौन सी पश्चिम की ओर, तो आप लोग आसानी से बता पाएंगे कि कौन सी रिवर डेल्टा बनाती है और कौन सी एस्चुरी। आइए ऑप्शन देखते हैं, गंगा, गोदावरी, महानदी और ताप्ती। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि गंगा जो है आपकी इधर बहती यानी ईस्ट की तरफ और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। उसके बाद गोदावरी, ये भी आपके महाराष्ट्र की ब्रह्मगिरी हिल्स के निकलते हुए उसके बाद पूर्व की ओर बहते हुए बे ऑफ बंगाल मिल जाती है। महानदी भी आपकी कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में मिलती है। ओके, बची आपका फोर्थ ऑप्शन ताप्ती रिवर जो कि आपका महाराष्ट्र एमपी के निकल करके आपकी अरेबियन सी में मिलती है। ओके, आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? आपको बताना है शिप्रा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। ऑप्शंस हैं गोदावरी, चंबल, महानदी या फिर नर्मदा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चंबल। तो दोस्तों शिप्रा रिवर जो है वो चंबल रिवर की सहायक नदी है, इसको याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये रहा मैप, आप लोग देख पा रहे होंगे अभी हमने बात करी थी चंबल रिवर की। ये चंबल रिवर है जो कि यमुना से मिलती यानी यमुना की ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर। और आप लोग देख पा रहे होंगे ये रेड कलर में मार्क है जो कि आपकी किसकी सहायक रिवर है, चंबल रिवर की सहायक रिवर है। कौन सी, शिप्रा रिवर जो है चंबल की सहायक नदी है। ओके, तो ये तो हो गई इसकी ट्रिब्यूटरी। अब बात कर लेते हैं शिप्रा रिवर निकलती कहाँ से। तो दोस्तों शिप्रा रिवर जो है वो आपके उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, इसको याद रखिएगा। इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया है
कि शिप्रा रिवर के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है, तो आपको बताना होगा उज्जैन रिवर जो है वो आपका शिप्रा रिवर के किनारे बसा हुआ शहर है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए गंगा के किनारे बसा हुआ शहर तो आपको बताना होगा हरिद्वार, इलाहाबाद। ओके, और अगर आपसे गोदावरी के लिए पूछा जाए तो नासिक जो है वो आपका गोदावरी रिवर के किनारे बसा हुआ है। और शिप्रा पे हमने बात कर ली, उज्जैन शहर जो है शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू। ऑप्शंस हैं गोदावरी, नर्मदा, तवा और सोन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोदावरी। तो दोस्तों गोदावरी रिवर जो है वो आपके अमरकंटक प्लेट्यू से नहीं निकलती है। अन्य तीनों जो रिवर हैं कौन सी, नर्मदा, तवा और सोन, ये आपकी अमरकंटक प्लेट्यू से निकलते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा नर्मदा आपकी इधर वेस्ट फ्लोइंग रिवर हो गई, उसके बाद सोन रिवर आपके ऐसे निकलते हुए गंगा रिवर मिल जाती है। ओके, और तवा रिवर जो है वो आपकी क्या है, नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अभी हमने इसको पढ़ा था। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये। तो दोस्तों ये रहा मैप और आप लोग देख पा रहे होंगे ये अमरकंटक है जो कि आपका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है अमरकंटक। ओके, यहाँ से आपकी नर्मदा हो गई, इधर आपकी सोन रिवर और यहीं से आपकी क्या निकलती है, तवा रिवर, जो कि इसमें नर्मदा में मिलती है और नर्मदा की ट्रिब्यूटरी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं। फ्रॉम वेयर डू द महानदी, नर्मदा एंड सोन रिवर ओरिजिनेट। आई होप आप सभी लोगों को इसका आंसर बहुत ही आसानी से पता होगा। पहला ऑप्शन है रामगढ़ गुंबद से, पंचमढ़ी पहाड़ी से, ग्वाल पहाड़ी से या फिर अमरकंटक पहाड़ी से। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यानी कि अमरकंटक पहाड़ी से। ओके, तो महानदी, नर्मदा, सोन ये नदियां कहाँ से निकलती हैं, अमरकंटक पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी युग में से कौन ज्वारंद मुख का निर्माण करती है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिवर फॉर्म्स द एस्चुरी। एस्चुरी हमने बात कर ली, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स क्या करती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। आइए देखते हैं कौन सी रिवर है जो कि पश्चिम की ओर बहती है। पहला ऑप्शन है नर्मदा एंड तापी, सेकंड ऑप्शन है गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, थर्ड ऑप्शन है कृष्णा एंड कावेरी और फोर्थ ऑप्शन है कृष्णा एंड गोदावरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी नर्मदा और तापी। आप सभी लोगों को पता होगा नर्मदा और तापी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। ओके, नर्मदा आपकी अमरकंटक से और तापी उसके जस्ट नीचे से बैतूल डिस्ट्रिक्ट जो कि एमपी में है वहाँ से निकलती है। ये दोनों नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं। ओके, और एस्चुरी बनाती हैं। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू द फॉल्ट वैली। ऑप्शंस हैं चंबल, नर्मदा, कावेरी और गोदावरी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी कि नर्मदा रिवर। तो दोस्तों हमने बात कर ली वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आपकी क्या बनाती हैं, एस्चुरी यानी कि फॉल्ट या भ्रंश घाटी बनाती हैं। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया सेकंड। और अन्य नदियां जो हैं वो आपकी किसी न किसी तरह बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती यानी ईस्ट फ्लोइंग रिवर हो जाती। क्योंकि जैसे कि पहला ऑप्शन लेते हैं चंबल, चंबल जो है यमुना में मिली, यमुना आपकी गंगा रिवर मिली और गंगा जाकर के ईस्ट में बहते हुए कहाँ पे मिली, जाके बे ऑफ बंगाल में। इसी प्रकार कावेरी और गोदावरी भी आपकी कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं। ओके, यानी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हो जाती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। डेल्टा इज नॉट फॉर्म एट द माउथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो हमने अभी बात करी
ईस्ट फ्लोइंग रिवर डेल्टा बनाती हैं और वेस्ट फ्लोइंग रिवर डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। आइए देख लेते हैं कौन से ईस्ट फ्लोइंग है और कौन से वेस्ट। कावेरी, तो हम सभी को पता है कावेरी रिवर ईस्ट फ्लोइंग है, यानी ये डेल्टा बनाएगी। सेकंड ऑप्शन है महानदी, महानदी रिवर भी ईस्ट फ्लोइंग है, तो ये भी डेल्टा बनाएगी, तो ये गलत हो गया। और ये भी गोदावरी, तो गोदावरी भी आपकी क्या है, ये भी आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये भी आपकी डेल्टा। और हमें बताना है डेल्टा कौन सी नहीं बनाती, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया फोर्थ ऑप्शन, यानी कि तापी रिवर, जो कि पश्चिम की ओर बहती है और एस्चुरी बनाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? विच रिवर डिवाइड द प्लेट्यू रीजन ऑफ साउथ इंडिया इनटू टू पार्ट्स। तो आपको बताना है भारत का जो पठार है उसको दो पार्ट में कौन सी नदी डिवाइड करती है? ऑप्शंस हैं तापी, नर्मदा, माही और साबरमती। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नर्मदा रिवर। तो दोस्तों नर्मदा रिवर जो कि अमरकंटक से निकलते हुए अरेबियन सी में मिलती है, ये जो है आपकी भारत के दक्षिणी भारत के पठार को दो भागों में डिवाइड करती है, इसको याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे ये हो गया एक पार्ट और ये हो गया दूसरा पार्ट। ओके, तो ये दक्षिण भारत और पठार से अलग करती है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? द लॉन्गेस्ट रिवर एमंग द रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया। ऑप्शंस हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर नर्मदा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोदावरी रिवर। तो दोस्तों गोदावरी रिवर जो है वो साउथ इंडिया की सबसे लंबी रिवर है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे ये हमारा क्या है, साउथ इंडिया हो गया। और अगर बात करते हैं सबसे लंबी नदी, तो ये हो गई गोदावरी, जो कि सबसे लंबी नदी है साउथ इंडिया की। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी इसकी लोकेशन। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज वृद्ध गंगा? ऑप्शंस हैं गोदावरी, महानदी, कृष्णा या फिर कावेरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोदावरी रिवर। तो दोस्तों याद रखिएगा जो गोदावरी रिवर है उसको वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, इसको जो है वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। द ओरिजिन ऑफ द गोदावरी रिवर इज। ऑप्शंस हैं मुल्ताई नगर, त्र्यंबक गांव, जनपाव पहाड़ी या फिर ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। तो दोस्तों ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ जो है यहाँ से आपकी गोदावरी रिवर ओरिजिनेट होती है। ओके, तो दोस्तों ब्रह्मगिरी जो है ये कहाँ पे स्थित, अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका यहाँ पे है ब्रह्मगिरी। ओके, यहाँ पे क्या है, ब्रह्मगिरी यहाँ पे स्थित है, जो कि आपका महाराष्ट्र राज्य में है। तो अगर आपसे पूछा जाए गोदावरी रिवर कहाँ से निकलती है, तो महाराष्ट्र राज्य से निकलती है, ब्रह्मगिरी हिल्स से। ओके, आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं आप सभी को आज का लेक्चर बहुत ही शानदार लगा होगा और सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और अपने डाउट्स आपने क्लियर कर लिए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए यहीं रखते हैं। गुड डे, गुड बाय।